हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अच्छा बेटर बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक जो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि क्या कोई स्पेल को, क्या कोई ब्लैक मैजिक, क्या कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके बार बार काम बिगाड़ रही है, आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है, आप चाह के भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, या क्या वो अपनी लाइफ में इजीली ब्लैक मैजिक रिमूव कर सकते हैं। अगर ब्लैक मैजिक नहीं है, सिर्फ नज़र दोष है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आसानी से खुद से कर सकते हैं, इसकी एक रेमेडी में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और स्पेशल अनाउंसमेंट, फेस्टिवल टाइम है, इसलिए अभी अगर आप 28 अगस्त तक ना टैरो क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत एक अच्छा स्पेशल ऑफ़र निकाला हुआ है। क्लासेस सितंबर में स्टार्ट होंगी। पहला अनाउंसमेंट ये है। दूसरा ये है कि नवरात्रि साधना में हर बार लोग चूक जाते हैं और बाद में उन्हें वीडियो मिलता है, तो अभी से मैं बोल रही हूँ, इस बार नवरात्रि की साधना जो 7 डेज़ चलेगी, उसके बारे में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उस साधना को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो भी नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और एक कम्युनिटी लिंक भी दिया गया है जहाँ पे आगे आने वाली कौन कौन सी साधनाएं हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं ना, क्या आप सीख सकते हैं। जैसे अभी टैरो में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और साधना के लिए है तो आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम यही देखेंगे कि आपकी लाइफ में अगर ये घटनाएं घट रही हैं जो अभी हम तो 100% कहीं स्पेल है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई इवल आई है जो आपको हार्म कर रही है। ठीक है, एनर्जी को बना के रखिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपसे वीडियो का जितना पार्ट रेजोनेट हो रहा है ना, तो उतना ही आप अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा, उससे ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इमोशंस के चलते वीक हो जाते हैं और हमें लगता है ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो बेस्ट है कि आप फिर पर्सनल रीडिंग लें, पर्सनल गाइडेंस लें, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक है, कोई स्पेल है जो आपको काम करने से रोक रहा है। पहले मैं आपकी अभी की एनर्जी चेक करूंगी। फोकस बना के रखिए। ओके, हार्ट ब्रेक है और एस ऑफ वॉन्ड से एक एनर्जी और लूंगी। ओके, पहली एनर्जी क्या कह रही है? हार्ट ब्रेक है ना? थकावट महसूस हो रही है, चलते चलते काम बंद हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब लाइफ में ये घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अचानक से ऐसी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं जिस सिर्फ सिर्फ आपको दुख या तकलीफ ही हो रही है ना। आप हो सकता है कि ये भी सोच रहे हो कि आपका तो ऑरा बहुत अच्छा है ना, आपकी तो पावर बहुत अच्छी है, आपके अंदर तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी लाइफ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अचानक से हर चीज़ ब्लॉक हो गई है। अचानक से आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा अनलकी सा फील कर रहे हो कि शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है ना। अ, बहुत अगर प्रैक्टिकल देखो, इस कार्ड को देखूं तो कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। आप अंदर ही अंदर अपने आप को ब्लेम करने लग गए हैं कि मेरी लाइफ में अगर ये सब घट रहा है तो मेरी वजह से ही हो रहा है ना। एक दिन बहुत कुछ अच्छा लगता है, दूसरे दिन चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ना, आपके विचार ख़राब हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आ रही है। हार्ट ब्रेक, इस कार्ड को देखेंगे कि सिर्फ दिन रात आप रोते रहते हैं ना। आपकी हर चीज़ आपको अपने से दूर होती नज़र आ रही है। और लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शायद आपको हो रहे हैं जो आपको सिर्फ नेगेटिव फील
करा रहे हैं, जो आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ नकारात्मक है, सारी एनर्जीज जो हैं सब आपके विरुद्ध हो गई हैं ना। चलती अच्छी लाइफ चलती है थोड़े टाइम आपको बहुत अच्छा लगता है, एक दिन आप बहुत अच्छा अपने आप को फील करते हैं, बट सेकंड डे कहीं ना कहीं फिर वही एनर्जीज आपको घेर लेती हैं। अ, इसमें मैं अचानक जो चीज़ें हो रही हैं ना, कि आपको ऐसा लग रहा है कि कभी आपके लिए किस्मत के दरवाजे खुले हैं और कभी आपके लिए किस्मत के दरवाजे कंप्लीटली बंद हो गए हैं, है ना। आप इस कार्ड को भी देखेंगे कि आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हैं ना, आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है ना, आपके हाथ से हर चीज़ स्लिप होती जा रही है ना। तो कुछ टेक्निक, कुछ स्पेल तो है, कुछ ऐसी एनर्जी तो है जिसको मैं ये भी कह सकती हूँ कि नज़र दोष बहुत गहरा हो गया है ना, चीज़ें बिगड़ रही हैं। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे भी ये भी कह रही है कि अचानक से जिन लोगों को अगर ये पता है कि हमारा सोल का कार्मिक कनेक्शन होता है हमारी पास्ट लाइफ से, तो उनको ये भी एनर्जी समझ में आएगी यहाँ पे कि जब 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 स्पेल होता है, जब जब ब्लैक मैजिक होता है, या जब जब नेगेटिव एनर्जी आपके साथ होती है, तो उसी टाइम पे कहीं ना कहीं आपका प्लैनेट मूवमेंट बहुत हैवी हो जाता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हूँ, है ना, मुझे ब्लैक मैजिक नहीं छूना चाहिए, ये बहुत सच्ची बात है कि अगर आप देखिए, अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं तो आपको कोई भी फिजिकल बीमारी नहीं छुएगी। सेम क्या होता है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आप आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग हैं, तो आपको ब्लैक मैजिक नहीं छुएगा, ब्लैक मैजिक टच नहीं करेगा, आपके ऑरा से एंटर करेगा और वो दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो पर्सनल रीडिंग भी वो लेते हैं कि हम दिन रात मेडिटेट कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या है, ब्लैक मैजिक टच कर रहा है, ब्लैक मैजिक हमारी लाइफ में आ रहा है। तो उन लोगों के लिए क्या यहाँ पे मैसेज है कि ऐसे में आपका कभी कभी वो साइकिल आ जाता है जहाँ पे आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक्स ना, जिसके साथ आपके जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति आपको पीड़ा देता है, कोई ना कोई सिचुएशन आपको पीड़ा देती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो क्या हो रहा है कि कुछ पास्ट के कार्मिक उस टाइम पे खुल जाते हैं, है ना, कोई साइकिल पास्ट का कोई कर्मा ऐसा सामने आके खड़ा हो जाता है जो, इसीलिए हम कहते हैं कि चीज़ों को हील करो, इसी लाइफ में ख़त्म कर दो, किसी से दुश्मनी है इसी लाइफ में ख़त्म कर दो, किसी से प्यार है और वो नहीं सक्सेस हो पा रहा है इसी लाइफ में ख़त्म कर दो, है ना, कैरी मत करो। लेकिन क्या है कि फिर भी हम कहीं इतना समझाने के बाद भी, इतना करने के बाद भी हम कैरी कर रहे हैं। तो जब आपके साथ इस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आप अपने आप को नेगेटिव फील कर रहे हैं, आपके विचार कुछ हैं, आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हैं, आपके सामने कुछ आके खड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को कंप्लीटली हील नहीं कर पा रहे हैं। आप स्पिरिचुअली, क्योंकि आपका कोई पास्ट का कर्मा, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपका कोई पास्ट का साइकिल और ब्लैक मैजिक मिलके, स्पेल मिलके, इवल आई मिलके आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ना, आपकी सोल को कमज़ोर कर देती है, और उस टाइम पे वो ब्लैक मैजिक, वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है। इसीलिए आपके साथ क्या हो रहा है कि आप एक दिन खुश रहते हैं, दूसरे दिन आपको 100% श्योरिटी है कि मैं चीज़ों को सेंस कर लेती हूँ या सेंस कर लेता हूँ, लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं कर पाता, है ना। यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं लेकिन मैं चीज़ों को रिएक्ट नहीं कर पाता हूँ, चीज़ों को हील नहीं कर पाता हूँ, चीज़ों को समझ नहीं पाता हूँ, है ना। चीज़ें मेरे सामने घट रही हैं लेकिन मेरे अंदर निराशा है, तो क्या है, ब्रेन बंधा हुआ है। यहीं पे अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्ट्रांग हो गई है तो कोई भी तंत्र आपको टच नहीं करता है। तो पहली चीज़ क्या है, जैसा मैंने कहा कि मैं आपको दो रेमेडी यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग कीजिए। अपने आप को साधना करना एक बात है, लेकिन साधना को प्रॉपर तरीके से अपना करना बहुत ज़रूरी है। अपना ऑरा डेली क्लीन कीजिए। आप किसी ने कुछ तंत्र किया हुआ है और जाने अनजाने में आप उस रास्ते से निकल गए हैं, आपके लिए नहीं किया है, फिर भी अगर आप उस रास्ते से निकल गए हैं और आपकी स्पिरिचुअल पावर कमज़ोर है, या आपका कर्म का साइकिल उस टाइम पे आपको
पकड़े हुए हैं, आपकी प्लेनेट मूवमेंट उस टाइम पे ख़राब हो रखी है, आपके ग्रह उस टाइम पे ख़राब हो रखे हैं, तो किसी के लिए भी किया गया स्पेल, वो स्पेल क्या है, एक बुरी आत्माओं का, बैड एनर्जी का कलेक्शन है ना, जो आपके पीछे छोड़ दी जाती हैं, या जो लोग अपना अच्छा करने के लिए उन बैड एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और किसी ना किसी व्यक्ति पे स्पेल कर देते हैं, तो वो बैड एनर्जी आपके ऑरा में एंटर कर जाती हैं। तो आपको सबसे पहली रेमेडी यही है कि आप अपने ऑरा को हमेशा क्लीन रखिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा सॉल्ट बहुत ज़रूर लीजिए ना। मेडिटेट कर रहे हैं तो मेडिटेट सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ मेरी पावर बढ़ जाएगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत लंबे टाइम से साधना कर रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। क्यों? क्योंकि उनका कर्म का साइकिल भी खुलता है, प्लैनेट मूवमेंट भी खुलता है, और जहाँ पे अभी वो रह रहे हैं ना, अभी अभी आपके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है कि आप ऐसी एनर्जीज के साथ रह रहे हैं जिनका कुछ बेड कनेक्शन, लेना देना, और ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, गुरु शिष्य का रिश्ता भी हो सकता है, माँ बच्चे का रिश्ता भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी हो सकता है ना। तो स्पेल करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर वाला ही करे ना। अगर हमारे बेड कर्मा खुले हुए हैं तो किसी की नज़र, किसी का एक शब्द बोलना भी स्पेल का काम कर जाता है, तंत्र का काम कर जाता है, तंत्र नेगेटिव ऊर्जा उसका काम कर जाता है। तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाइए स्पिरिचुअल रूप से। दूसरी चीज़ क्या है, अ, जब भी आपको फील होता है, तो वैसे तो ये रेमेडी आप सैटरडे को करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब भी आपको फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बंधा हुआ हूँ, या बहुत ज़्यादा मेरा काम बिगड़ रहा है, रातों की नींद खराब हो गई है, डिप्रेशन आ रहा है, हर चीज़ से डिटैचमेंट आ रही है, अंदर ही अंदर अपने आप को टॉर्चर कर रहा हूँ, या अंदर ही अंदर रो रहा हूँ या रो रही हूँ, उस टाइम पे आपने क्या करना है, अ, एक ब्लैक धागा लेना है, ठीक है, जो आपको अपने राइट पैर में बांधना है, ठीक है। सेम ही ब्लैक कलर की चप्पल लेनी है, और या शूज़ लेने हैं, नए लेने हैं, ठीक है, नए लेने हैं, और उनको कंटिन्यू 1 वीक सैटरडे टू सैटरडे पहनना है, ठीक है। फिर आपको उन्हें किसी भी सैटरडे इवनिंग में, संध्या समय पे, किसी भी टी पॉइंट पे छोड़ के चले आना है। अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर आपको किसी को कोड़ी को दान देना है। अगर आप वो भी नहीं चाहते हैं, अगर आपके पास ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो आप इनको क्या करेंगे, किसी डस्टबिन में डाल दीजिए। आने के बाद वहाँ से नंगे पैर आपको वापस आना है, ध्यान रखिएगा। आने के बाद सॉल्ट वाटर में कम से कम 15 मिनट्स के लिए अपने पैरों को डिप करना है, और उसके बाद अपने पैरों को धूप दीप दिखाना है, क्योंकि आप उस नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ के आए हैं। अब ये सब करने के बाद जो आपने अपने पैर में ब्लैक धागा बांधा है उसको रिमूव करना है, और उसको घर के बाहर जाके बर्न कर देना है, ठीक है। ये सब करने के बाद पैर वॉश कर लिया, सब कर लिया, धूप दीप दिखा लिया, अब वापस आपको आना है, अब हैंड वॉश करना है, हो सके तो सॉल्ट वाटर से अगेन हैंड वॉश कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। पैरों को फिर से धुलना है, अपने पूजा घर में जाना है, ठीक है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ठीक है, 7 बार इस मंत्र का जाप करना है। गूगल पे मिल जाएगा, स्पेल नहीं करना आ रहा है तो, नहीं तो आप वीडियो से भी सेव कर सकते हैं। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आपकी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, देखिए, आप पे दोबारा से स्पेल नहीं होगा, ये तब तक नहीं होगा, तब तक है जब तक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते, है ना। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है ना, इसी तरह से ब्लैक मैजिक होता है। तो ये ब्लैक मैजिक आप पे दोबारा नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। कब तक? जब तक आप स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर लेते, या जब तक आपका वो साइकिल जो बार बार खुल रहा है ना, जो बार बार पास्ट के कर्म आ रहे हैं और जो आपकी सोल को वीक कर रहे हैं, या वो कर्म आपको भुगतने हैं, या वो लोग आपके सामने आ रहे हैं, है ना, तब तक। तो इस सब का सबसे स्ट्रॉन्ग साधन क्या है कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तब आप पे ब्लैक मैजिक नहीं होगा। लेकिन अगर आप पे हो रहा है तो आप इस रेमेडी को बार बार कर सकते हैं, आप इस रेमेडी को जितनी बार चाहें कर सकते हैं, लेकिन तभी करें जब आपकी लाइफ में ये सारी डिस्टर्बेंस आपको लग रही हैं कि मेरे बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, ये वाली एनर्जी आपके साथ है। अदरवाइज इस रेमेडी को ना करें, ठीक है। फिर आप अपने आप को सॉल्ट वाटर से नहलाइए, नज़र उतारने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे यहाँ।
अब वो करिए। लेकिन जिन लोगों से ये एनर्जी मैच कर रही है उन लोगों को ये सब करना ज़रूरी है। तो चलिए और देख लेते हैं क्या है। होप आपको रेमेडी क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो को बार बार सुन लीजिए, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपको क्लियरली समझाऊं। ठीक है, चलिए। हाँ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे एक दिक्कत बहुत बड़ी नज़र आ रही है आप लोगों में, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी नज़र आ रही है कि जिन्होंने आपको पेन दिया है ना, जिन्होंने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है, वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, है ना। और जिनके लिए आपने अपना जीवन लगा दिया, ये दोनों एनर्जीज आप देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, है ना। 4 राहु का नंबर है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। वो खुश हैं, वो हैप्पी हैं, वो अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं, वो अगर आपके फैमिली मेम्बर भी हैं तो भी वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। और आपको पेन क्या है, तकलीफ़ क्या है, 4 ऑफ कप्स। अपने जीवन की सारी एनर्जी आपने उनको दे दी है और अ, थोड़ा बहुत स्पेल मुझे नज़र आ रहा है जो आपको तोड़ रहा है। और आपने अपने आप को इस चीज़ से कई बार बचाने की भी कोशिश की है, लेकिन आप इतने इमोशनल हो जाते हैं, आप गलत सही का डिसीज़न नहीं ले पाते। थोड़ी सी हेल्थ की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप हेल्थ मेंटली तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ ही रहे हैं, हेल्थ भी आपकी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी नेगेटिव होती नज़र आ रही है। और यही रीज़न है कि कुछ तो ट्राई किया गया है आप पे। तो ये रेमेडी मैंने आपको बताई है, इस रेमेडी से होप आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो जो नव दुर्गा साधना, नवरात्रि में हम साधना कराने जा रहे हैं, उसको आप जुड़िए, आप अपनी लाइफ में उसको बार बार दोहराते रहेंगे तो भी आपकी एनर्जी हील होती रहेगी और उस तरह से आपके ऊपर तंत्र नहीं होगा। तो क्या है, तकलीफ़ क्या है, जिन लोगों को नेगेटिव होना चाहिए था, जिन लोगों की लाइफ में नेगेटिव होनी चाहिए थी, जिन लोगों को भगवान को उनका कर्मा देना चाहिए था, वो लोग पॉजिटिव जी रहे हैं। और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में सब कुछ लुटा दिया है, जीवन में सब कुछ बर्बाद कर दिया है, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। और अब जो डिवाइन देने की कोशिश कर रही है, जो यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रही है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कंप्लीटली ब्लॉक करके बैठ गए हैं अपने आप को, या उसमें अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं हर चीज़ से डिटैच हो जाऊं, मैं हर चीज़ से दूर हो जाऊं, मैं अब किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट ना करूं, ना। बट ऐसा नहीं है, अपने आप को हील जैसे आप करेंगे, आप देखेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर एक नई एनर्जी मुझे आती नज़र आ रही है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ना इन लोगों से डिटैच तो होना पड़ेगा, दूर तो होना पड़ेगा, अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं सेल्फ लव की, तो सेल्फ लव का मतलब वो कुछ लोग बहुत गलत समझ जाते हैं कि मैं अपने आप में बहुत अच्छे से ड्रेसअप हूँ, जीना शुरू करूँ। नहीं, आपका जो भी मन करता है, आपका मन स्पिरिचुअलिटी में जाने का है। सेल्फ लव का मतलब है आप वो चीज़ कीजिए जो आपकी सोल को परफेक्ट बना रहे हैं, है ना। अब आप इसका अंदर पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी अभी भी हाई है, इतना सब होने के बाद भी, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपका फोकस जो है वो उन लोगों की तरफ है जिन्होंने आपको पेन दिया है। डिवाइन अभी भी आपको दे रही है, डिवाइन अभी भी ऐसा, क्योंकि आपके कार्मिक्स बहुत अच्छे हैं ना, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत है, बट माइंड ब्लॉक है। उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का, उस पावर का आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस स्पेल को ख़त्म करके आपके अंदर ना एक ऐसा सिस्टम हो गया जैसे अंदर से कहते हैं ना ड्रेन हो गया है, सूख गया है सब कुछ, भावनाएं नहीं बची हैं, है ना। अपने लिए कुछ करने की इच्छा नहीं पैदा होती है, ये सबसे बड़ी गलत बात है ना। डिवाइन ने आपको इसलिए थोड़ी ना बनाया था। ठीक है, कभी कभी गलत लोग लाइफ में मिल जाते हैं, बट अपने आप को मजबूत बनाने का टाइम है। और अब तो मैंने आपको रेमेडी भी बता दिया, तो आप मजबूत बन सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चलना शुरू कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा ना शेक करना शुरू कीजिए, मंत्र जाप करना शुरू कीजिए। कुदरत आपको अभी भी दे रही है, आपकी डेस्टिनी खराब नहीं हुई है, आपकी किस्मत खराब नहीं हुई है, यूनिवर्स ने आपसे मुंह नहीं मोड़ा है ना। आप गलत ट्रैक पे मुड़ गए हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन डिवाइन ने फिर भी आपका खजाना खाली नहीं किया है, आपने उस तरफ देखना बंद कर दिया है, या आपको अंदर से ऐसा फील होने लग गया है कि मैं क्यों करूं। अपने लिए कीजिए, अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए, अपनी सोल जर्नी के लिए करिए। सब जानते हैं अकेले आए अकेले जाएंगे, साथ क्या जाएगा, हमारा दिया हुआ कर्मा, हमारी लोगों को दी हुई खुशियाँ, हमारा किया गया काम, हमारे साथ सिर्फ वो आएगा।
हमारी पॉजिटिव पावर काम आएगी। हमारे जीवन में हमने अगर दुख भी किया है तो वो दुख हील हो जाएगा। दुख हमने अभी झेला है, तंत्र हमने अभी झेला है, हमारे काम बंद किए हैं, हमारी खुशियाँ छीनी गई हैं, हमें मेंटली डिस्टर्ब किया गया है। देखिए, मैं ये नहीं कहती तंत्र नहीं होता, लेकिन मैं तंत्र से ज़्यादा उस पावर को मानती हूँ जो तंत्र से कहीं ज़्यादा है। अच्छा है तो बुरा भी है, दिन है तो रात भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है ना, मीठा है तो कड़वा भी है। तो इसी तरह से अगर अध्यात्म है तो तंत्र है, लेकिन तंत्र स्ट्रांग कब हो रहा है आप पे? जब आप अध्यात्म को, स्पिरिचुअल लाइफ को थक गए हो, आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप अच्छी चीज़ों की बजाय जिन लोगों ने बुरा किया है फोकस उनसे नहीं हटा पा रहे हो। आपको सब कुछ पता है ये लोग गलत हैं, लेकिन फोकस नहीं हटा पा रहे हो। तो कामयाबी कहाँ मिलेगी? जहाँ आपका फोकस होगा, है ना। हम किस चीज़ में कामयाब होते हैं? दिन रात जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, तो अभी आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स क्या हो रहे हैं? डिवाइन आपको जो दे रही है उस पे नहीं हो रहे हैं, आपके एफर्ट्स हो रहे हैं उस पर जो आपसे छीन लिया गया है। आपके एफर्ट्स हो रहे हैं जिन लोगों ने आप पे स्पेल कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, उससे दूर होने के लिए कहा जा रहा है, उस एनर्जी से हटने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्या आपके लिए। चेंज, गुड साइन, आइसोलेशन, ऑर्डिनरीनेस। अब देखिए, पॉजिटिव, इस एनर्जी को देखना ही नहीं चाहूँगी, लेकिन आपकी एनर्जी ये है तो मुझे ये भी रीड करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि डिवाइन तो बदलाव के लिए नॉक कर रही है आपकी लाइफ में। डिवाइन तो कह रही है कि जिसने भी तंत्र मंत्र किया है, जिसने भी नेगेटिव किया है, हील करो, आइस वर्क करो। मन में जो निराशा लेके बैठ गए हो, आप देख रहे हो ना, सिर्फ आंसू हैं जीवन में, है ना। आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया, सिर्फ फेस नज़र आ रहा है और उस फेस में भी क्या है, आंसू गिर रहे हैं। ये जो आइस ब्रेक है ना, जब तक आप इसको नहीं तोड़ोगे, जो भी आपने अपने दायरे सेट कर लिए हैं, आपने, आपको जो दुख में जीने की आदत हो गई है, आपको जो नेगेटिव में जीने की आदत हो गई है, इसको उठ के ब्रेक करना पड़ेगा। आपका वक्त बदल रहा है, चेंज आपके जीवन में, खुशियाँ वेट कर रही हैं। आप देखिए ये दोनों पिक्चर्स, दोनों एनर्जीज कितनी आपके अंदर कूट कूट के पॉजिटिविटी भरी हुई है। आप चाहें, आपको कोई नहीं हरा सकता है। आपको हराया है तो किसने हराया है? जो आपको धोखा मिला है। आपको हराया है तो किसने हराया है? आपका जो मन अब कहीं कह रहा है कि भाई अब सहने की शक्ति नहीं है ना। आपकी जो एनर्जी कह रही है कि अब मैं जीवन में किसी भी चीज़ से लड़ नहीं सकता। ये जो आप खुद से हार मान के बैठ गए हैं, डिवाइन आपको कह रही है कि वक्त बदल रहा है, समय का पहिया कभी नहीं रुकता है। अगर किसी ने नेगेटिव किया है और आप ये सोचें उसका कर्मा नहीं मिलेगा, उसका कर्मा आपके केस में तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उस पर फोकस करते रहेंगे। जिस दिन आपने ये आइस ब्रेक कर दिया है ना, जो जो जमा हुआ आकर्षित हो रहा है आपकी तरफ, जो आपने नेगेटिव चीज़ इकट्ठी कर ली है, बार बार ध्यान पेन पे जा रहा है, बार बार तकलीफ पे जा रहा है, बार बार उन लोगों पे जा रहा है, नहीं जाने देना है, बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। क्योंकि आपके सामने कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अगर आप डिले करेंगे, मैं, आप देखिए इस एनर्जी कुदरत दे रहा है और आप देख ही नहीं रहे, आपका फोकस कहीं और है ना। आप हाथ तो पकड़ के बैठे हैं, ये गिर गिर जाएगा ये, और जब ये वक्त निकल जाएगा फिर तकलीफ आपको होगी। इसीलिए शायद चेंज का कार्ड आया है आपका। अ, अब डिवाइन भी चेंज चाहती है और आप खुद भी चेंज पे उतरिए। जो जितना रोना था, जितनी तकलीफ होनी थी, देखिए गाइडेंस आपके लिए आता है, उस पे चलेंगे तभी बेनिफिट होगा। फोकस अगर नेगेटिव लोगों पे करेंगे बेनिफिट नहीं होगा। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड, कुदरत तो कह रही है कि इसको ब्रेक कर दो, है ना। मैं आपको इस एनर्जी में रखना ही नहीं चाहता। आपके लिए बहुत सुंदर दुनिया, बहुत अच्छा टाइम। ये जो क्लाउड्स हैं ना, ये पॉजिटिव एनर्जी हैं, ये जो फ्लावर्स हैं ये पॉजिटिव एनर्जी हैं, और ये डिवाइन आपको दे रही है। कोई ऐसे ऐसा व्यक्ति नहीं दे रहा है आपको जो आज है कल नहीं है ना। यूनिवर्स हमेशा उन लोगों के साथ है जो
आपको कहीं ना कहीं कुछ बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 नंबर की एनर्जी है, न्याय की एनर्जी है। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, बट उस जस्टिस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपने आप को ओपन अप तो करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा। डिवाइन उस तरफ फोकस आपको लाना पड़ेगा जहाँ पे आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएँ। नकारात्मक ऊर्जाएं घेरे हुए हैं, लेकिन तोड़ना आपको पड़ेगा। और जब कुदरत का साथ होता है तब तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। और डिवाइन का साथ अभी आपके साथ में है, डिवाइन की एनर्जी अभी आपके पास में है। सिर्फ आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। आपका कार्मिक कनेक्शन बहुत पॉजिटिव है कुदरत के साथ। आप बहुत पावरफुल सोल हैं ना। इतना होने के बाद जो हार्ट ब्रेक आपका हुआ है ना, जो आपका दिमाग बंधा हुआ है, जो आप गलत डिसीजन अपनी लाइफ में लेते चले गए, आपके डिसीजन की वजह से सिर्फ आप अलोननेस की एनर्जी में आ गए, आप डिप्रेशन में आ गए, आप गलत रास्ते पे चले गए, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आपको पीड़ा क्या दे रहा है कि मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, वो सब खुश हैं, मैं दुखी हूँ, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से, फाइनेंशियली, हर तरह से। वो सब आपकी डेस्टिनी की वजह से खुश हैं ना। बहुत लोग जानते हैं कि किस्मत भी चुरा ली जाती है, तो वो लोग आपकी वजह से अब आप अपनी किस्मत ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी किस्मत का किसी को दे दिया है। अब आपको ठीक करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो डिवाइन आपके लिए रास्ते खोल के बैठी है। डिवाइन आपके लिए उस पॉजिटिव रास्ते पे आपको चलाना चाह रही है। आपके सामने कुछ ऐसे सिग्नल्स भी आ रहे होंगे, ये वीडियो भी उसी का पार्ट है। तभी आपको बार बार कहा जा रहा है आप निकलिए उस एनर्जी से, ब्रेक कीजिए उस एनर्जी को। कुछ बहुत पॉजिटिव, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, हर चीज़ आपके कदमों में डिवाइन रखने वाली है। आपके गुड कर्मा का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब जो एक एक्चुअल प्रॉब्लम है, मेरे व्यूवर्स जो पूछेंगे कि उनको उनका कर्मा कब मिलेगा, चलिए डिवाइन से पूछ लेते हैं कि जो स्पेल कर रहा है, जो नेगेटिव ऑरा आपकी कर रहा है, जो आपके मन को दुखा रहा है, उसका कर्म उसको कब मिलेगा। पार्टिसिपेशन, देखिए गिव एंड टेक की एनर्जी है। गिव एंड टेक की एनर्जी क्या कहती है, जिसने जैसा किया है उसको वो मिलना निश्चित है, बट सही समय पर। आपके कहने से ना तो डिवाइन उनको पहले पनिशमेंट दे देगी और आप कहें कि अब उनको पनिशमेंट मत दीजिए, मैं डिटैच हो रही हूँ, तो ऐसा भी नहीं होगा। हर चीज़ का एक वक्त है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कई बार क्या होता है कि ब्लैक मैजिक, इवल आई, सब कुछ हम पे बहुत जल्दी असर क्यों करती है, क्योंकि मेरे वो प्लेनेट मूवमेंट चल रहा होता है, मेरा वो कर्म, लास्ट जन्म का साइकिल कुछ खुला होता है, पिछले जन्म के कुछ कर्म भी तभी इकट्ठे हो गए, ब्लैक मैजिक भी तभी हो गया, और मैं जो इस लाइफ में मैंने गलत लोगों को चूज़ किया वो भी मेरे साथ हो गया। तो हम नहीं जानते कि हमारा इनको कर्म फल मिलेगा इसी लाइफ में मिलेगा, या जो आपको अभी खुश दिख रहे हैं अंदर से खुश नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। कभी भी किसी के साथ बुरा होता रहे और ईश्वर उनको हिसाब किताब ना बराबर करे, ऐसा नहीं है। पार्टिसिपेशन आप रोक रहे हैं, क्योंकि आप खुश नहीं जब तक होंगे, आपका फोकस तब तक वहाँ रहेगा, आपकी एनर्जी तब तक बढ़ी रहेगी, आपकी एनर्जी उन तक पहुँचती रहेगी, आपकी पॉजिटिविटी उन तक पहुँचती रहेगी। जिस टाइम आप अपने आप को कट कर लेंगे, जिस टाइम आप अपने आप को हील करना शुरू कर देंगे, जिस टाइम आप डिवाइन को कम्प्लीटली सरेंडर कर देंगे, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर को बुलाते हैं, खाने का ऑर्डर देते हैं, बार बार उसको ऑर्डर देते हैं या एक बार में ही वो समझ जाता है, ठीक है। तो अभी आप जो कर रहे हैं आप वही कर रहे हैं, वेटर को बार बार बुला रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। डिवाइन आपको इतनी पावर दे के रखी है, हर ईश्वर ने हर बच्चे को इतनी पावर दे के रखी है कि आप उनको एक बार बोल दीजिए, चाहे वो पनिशमेंट के लिए बोलिए, चाहे वो पॉजिटिविटी के लिए बोलिए, चाहे वो मैनिफेस्टेशन के लिए बोलिए, वो आपको एक बार में ही मिल जाता है। तो पार्टिसिपेशन की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि अगर आपने एक बार भी बोल दिया है कि मेरे साथ न्याय हो, तो न्याय होगा ना। अब वक्त कितना लगेगा, आपने ऑर्डर किया तो खाना बनने में वक्त तो लगेगा ना, टेबल पे इंस्टेंट नहीं आ जाएगा। इनके साथ वक्त कितना लगेगा, इनके भी कोई गुड कर्मा होंगे, इनका भी कोई हिसाब किताब किसी से लेना देना होगा, इनकी भी कोई ऐसी एनर्जी होगी जो इनको स्ट्रांग बना रही है, होगी ना। तो वो एनर्जी जब तक इनकी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, या किसी को अभी अगर दुख दे रहे हैं, अभी पेन दे रहे हैं, वो ऐड नहीं हो जाएगा,
तब तक नहीं इनको कर्मा मिलेगा। तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी पे, आप ऑर्डिनरीनेस, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस कीजिए, आप अपनी पावर पे फोकस कीजिए, आप अपने आप को हील कीजिए। डिवाइन 100% आपके साथ है। आप अपनी ओरा को क्लीन कीजिए। इनको पनिशमेंट और जब मिलेगा ना, अचानक से मिलेगा। ये सोच भी नहीं पाएंगे जो व्यक्ति स्पेल कर रहा है, ये सडनली इनके साथ घटनाएं घटेंगी ना। 4 नंबर, अगर आप नंबर्स की पावर को समझते हैं तो राहु सब कुछ सडनली करता है, ऊपर से फायर का कार्ड है ना। किसी के घर में आग लगती है, किसी का मन वो होता है तो बता के थोड़ी आता है। मुसीबत कहते हैं ना, बता के थोड़ी आती है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन ईश्वर पे छोड़ दीजिए न्याय। आपने कह दिया ना, आपने अपना दर्द बता दिया आपने, और आप नहीं भी बताते तो ईश्वर को पता है कि आपके ऊपर कौन स्पेल कर रहा है, कौन नेगेटिव हो रहा है, कौन आपकी एनर्जी को नेगेटिव कर रहा है, कौन आपको दुख दे रहा है ना। तो वो एनर्जी कभी भी, वो विश कभी भी खराब नहीं जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। किसी भी तरह की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गॉड ब्लेस यू।